हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? इसके पहले जो भी वीडियो गया था उसमें कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। इसके पहले हम आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के 2 वीडियो भेज दिए हैं और 2 वीडियो आज जाएगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब वीडियो ऐसा है ना कि एग्जाम में आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाएगा, ठीक ना। और सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ठीक ना। देखो, इस बात को हम हमेशा वीडियो में आपको बताते हैं कि जो भी वीडियो देखो कॉपी में नोट करो। बस खाली ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए छोड़ दिए हो गया, वैसा कभी मत करना, ठीक ना। आज भी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के आपको 12 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। 2 वीडियो में आपको 14 क्वेश्चन पहले गया होगा, आज 12 क्वेश्चन जाएगा, ठीक ना। और एकदम से कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ भी दिक्कत हो, इसके अलावा भी कोई भी चाहिए, हम आपको अकाउंट इकोनॉमिक्स भी दोनों का भी वीडियो देंगे। पहले जल्दी से कह के बीएसटी का वीडियो खत्म कर देते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में सीबीएसई में कितना बार आ गया है, ठीक ना। चलिए देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रुप फंक्शन इज पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। बताइएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है। ग्रुप फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। बोला कि जॉब के आधार पर ग्रुप फंक्शन कौन सा है। जॉब के आधार पर ग्रुप फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट आपको दिया है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। बताइए जॉब के आधार पर किसको बांटा गया है। जॉब के आधार पर किसको डिवाइड किया गया है। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को या डिविजनल को या फंक्शनल को या सेंट्रलाइजेशन को। तो याद रखना जॉब के आधार पर किसको बांटा गया है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल के आधार होता है। जॉब का मतलब यहाँ पर है, जॉब का मतलब नौकरी मत समझना। जॉब का मतलब होता है काम। जॉब का मतलब यहाँ पर क्या है, काम। तो काम का मतलब होता ही है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब फंक्शन के आधार पर अलग अलग पार्टों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जॉब का मतलब क्या होता है, काम। काम के आधार पर अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल के भी मतलब होता है काम। काम के आधार पर अलग अलग पार्टों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी डिफिकल्टी कम्स। बोला है कि डेलीगेशन अथॉरिटी के डेलीगेशन के समय कितना डिफिकल्टी आता है। तो याद है ना, 2 डिफिकल्टी आता है। देखो, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफिकल्टी कम से पहला ऑप्शन में दिया 2, 3, 4, 5। बताइए डेलीगेशन करते समय कितना डिफिकल्टी आता है। बताइए। तो याद रखना मेनली 2 डिफिकल्टी आता है। कितना डिफिकल्टी आता है, 2। पहला डिफिकल्टी होता है ना कि एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता है। पहला डिफिकल्टी होता है एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस नहीं। मान लें कि हम ऑफिसर हैं, हम अपना पावर किसी को देना चाहते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय को हम देना चाहते हैं उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। उस सोचा है कि नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरा होता है कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता है। देखो 2 हो गया, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता ही नहीं है। तो याद रखना डेलीगेशन करते समय 2 डिफिकल्टी आता है हमेशा। डिफिकल्टी कितना आता है, 2। आप लोग रट जाना, कॉपी में भी लिख लेना सब। आगे देखिएगा। कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग ए कंप्लीसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर ए कंप्लीसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज। बताइए बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कंप्लीसिंग प्लान कौन सा है। और पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी। बताइए क्या है। कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर ए कंप्लीसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज एन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव प्लान कौन सा है, पॉलिसी, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी। तो याद रखना कॉम्प्रहेंसिव प्लान कौन सा होता है, पॉलिसी है। पॉलिसी के द्वारा ही हम लोग ऑब्जेक्टिव का अचीव कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव प्लान मतलब होता है इंपॉर्टेंट प्लान, समझा गया ना।
बेस्ट प्लान को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेंट्रलाइज रिफर्स टू, बताइए सेंट्रलाइज किसको रिफर्स करता है? सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू रिटेंशन ऑफ पावर अथॉरिटी, डिस्पेंसल ऑफ अथॉरिटी, डिस्पर्सन ऑफ अथॉरिटी, क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर, ओपनिंग न्यू सेंटर। बताइए ओपनिंग न्यू सेंटर होगा या क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर हो गया या रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी हो गया, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होगा? बताइए इसमें क्या है, पहले ये बता दें। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का पावर किसी एक आदमी के हाथों में सेंट्रलाइज हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया ना? डिसीजन लेने का राइट किसके पास में होता है? एक आदमी के, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते थे। देखिए रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पावर को सेंट्रलाइज होना, किसी एक आदमी के हाथ में होना। डिस्पर्सन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता है अथॉरिटी को डिवाइडेड हो जाना, तो ये तो कभी नहीं होगा। क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर, ये कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग न्यू सेंटर, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग याद रखना सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू क्या होगा, इसका पहला आंसर होगा रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। रिटेंशन मतलब होता है रखना, अथॉरिटी को रखना। समझ आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलिएगा, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म नहीं होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन का भावना नहीं होता है? किस ऑर्गेनाइजेशन में अपने हितों को देखा नहीं जाता है? तो आप लोग याद रखना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटी से मतलब होता है, समझ आ गया ना? आपको कहना है तो कहना है, ये नहीं देखेंगे कि चलो ये मेरा रिलेटिव है, मेरा जान पहचान का है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं चलता है, समझ आ गया ना? वो इनफॉर्मल में चलता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बस काम करो जाओ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, याद रखना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? रूल्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फेवरेटिज्म में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कौन आपका इंपॉर्टेंट आदमी है, कौन आपका रिलेटिव है, कौन आपका जान पहचान का है, फॉर्मल में सबको कोई देखा देखी नहीं किया जाता है। चलिए देखिएगा, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल, डिविजनल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म नहीं होता है? तो आप लोग रट जाना, किस में नहीं होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। समझ आ गया ना? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में केवल रूल इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? रूल। आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसमें, काम करना मेन इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछ दिया। बताइए, बोला है कि एक सब कॉपी का क्वेश्चन है, सब कॉपी में लिखवाए हुए हैं एक एक करके, ये जितना टॉपिक है सब कॉपी में लिखवाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। बताइए अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, ये आपको डेलीगेशन का 3 गो एलिमेंट होता ही है, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। आप लोग कॉपी में भी चेक करो, लिखवाए हैं। डेलीगेशन का 3 गो एलिमेंटे होता है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। आपसे पूछा है कि डेलीगेशन का कौन सा एलिमेंट नहीं है। देखिए पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। बताइए इसमें से डेलीगेशन का एलिमेंट कौन नहीं है? अकाउंटेबिलिटी तो है ही, अथॉरिटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कौन सा नहीं है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। चलो देखो, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक और वीडियो है आपका जाएगा। सारे स्टूडेंट अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो स्टूडेंट कॉमर्स का है उसको भी आप लोग वीडियो शेयर करो, ताकि उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। अब उसको भी आप लोग बोला करो कि आप लोग भी वीडियो देखो। इससे एक फ़ायदा होगा कि बीएसटी में बिजनेस स्टडी में 50 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।